अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैयद अली रज़ा एंड यू वाचिंग सीएसएस टू द पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूज़पेपर और न्यूज़ एजेंसी। सो लेट्स डाइसेक्ट दिस टॉपिक इन कंप्लीट डेप्थ। अच्छा, किसी भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफाइड फंक्शन होता है, जिसको अंजाम देने के लिए सेवरल स्टाफ मेंबर्स रखे जाते हैं जो ईच फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इन वेरियस डिपार्टमेंट्स को आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एडिटोरियल डिपार्टमेंट। एडिटोरियल डिपार्टमेंट किसी भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है। जैसे कि आपको नाम से अंदाज़ा हो सकता है कि एडिटोरियल डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि वो कंटेंट क्रिएशन करता है। फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये भी है कि दे हैव टू गैदर द न्यूज़। फिर उसमें वो सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी न्यूज़ वर्दी है जिसको हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएं। फिर फीचर्स टू गेट पब्लिश्ड इन द पेपर, एडिटिंग द न्यूज़, ये भी उनका काम है। और फिर उसको सारे को ले आउट कर कर प्रिंट करवाना। एडिटोरियल डिपार्टमेंट के अंदर जो हिरार्की है, अब हम उसको एक चार्ट के ज़रिए हम पढ़ लेते हैं। सबसे ऊपर आ जाता है पब्लिशर। पब्लिशर का काम क्या है? पब्लिशर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो न्यूज़पेपर की जितनी भी ओवरऑल ऑपरेशंस हैं उसको जो है उसने हैंडल करना है। दैट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस एंड एडिटोरियल। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर द मेन जॉब ऑफ अ पब्लिशर इज़ टू सी दैट न्यूज़पेपर रिमेन्स फाइनेंशियली हेल्दी। ठीक है, तो ये एक काम होता है। अच्छा जी, पब्लिशर के बाद आ जाती हैं एडिटर्स। एडिटर क्या होता है? एडिटर क्या करता है? एडिटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एडिटोरियल कंटेंट ऑफ अ न्यूज़पेपर and for budgets and money spent by the editorial side of a newspaper। ठीक है, तो एक तो इनका काम क्या है कि जो एडिटोरियल का कंटेंट है उसको देखना, फिर कितना बजट लगेगा, कितने पैसे खर्च होंगे, ये सारा जो है एडिटोरियल साइड के ऊपर जितना भी पैसा खर्च होगा वो किसने देखना है? एडिटर ने देखना है। उसके बाद आ जाता है एडिटोरियल पेज। एडिटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिटोरियल पेज। ठीक है, तो इसका सिर्फ यही काम है कि वो एडिटोरियल का जो पेज होगा उसको संभालना, उसकी देखना कि क्या उसमें ऐड करना है। दीज पेजेस आर वेयर न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स आर प्रिंटेड एज वेल एज लेटर्स टू एडिटर। ठीक है, जो लोग लिखते हैं एडिटर्स को लेटर उनमें से चूज़ करके फिर कॉलम्स को जो है वो आप जो है एक एडिटोरियल पेज के ऊपर लगाते हैं। तो ये सारा काम किसका है? एडिटोरियल पेज एडिटर का। फिर उसके नीचे आ जाते हैं मैनेजिंग एडिटर्स। ठीक है, ये वो पर्सन है हु इज़ इन चार्ज ऑफ द डे टू डे प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, ये इंचार्ज होते हैं न्यूज़पेपर की डे टू डे प्रोडक्शन के लिए। फिर आपके पास इसी में आ जाता है सिटी एडिटर। सिटी एडिटर क्या करते हैं? द सिटी एडिटर समटाइम्स कॉल्ड मेट्रो एडिटर is in charge of the news coverage of area in which the newspaper is located। ठीक है, तो जहाँ पे न्यूज़पेपर का हेड जो है दफ्तर होगा या जहाँ पे उसका ऑफिस होगा, तो उस एरिया की कवरेज करना किसका काम है? सिटी एडिटर का। द सिटी एडिटर यूजली हैज़ द लार्जेस्ट स्टाफ एंड असाइंस टास्क्स टू मोस्ट ऑफ द लोकल न्यूज़ रिपोर्टर्स। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारियां ये हैं। फिर आपके आ जाते हैं एंड पे न्यूज़ रिपोर्टर्स। न्यूज़ रिपोर्टर्स का क्या काम है? उनका काम है गैदर करना इंफॉर्मेशन को, न्यूज़ स्टोरीज़। ठीक है, इन द लोकल एरिया जो भी न्यूज़ स्टोरीज़ हैं उनके बारे में वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने एरिया के अंदर। फिर जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं इनकी दो इकसाम होती है। एक होता है बीट रिपोर्टर, दूसरा होता है जनरल असाइनमेंट रिपोर्टर। बीट रिपोर्टर का क्या काम है? बीट रिपोर्टर एक सेम सब्जेक्ट को जो सा है कवर करेगा और एक सेम लोकेशन के अंदर जो है उसको उसकी न्यूज़ को कवर करेगा। अब सेम सब्जेक्ट का क्या मतलब है जी? कि उसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा
वो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, अब इसके बरक्स जो है, अच्छा इस पे हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। वेरियस बीट रिपोर्टर्स इंक्लूड या बीट रिपोर्टिंग इंक्लूड लीगल रिपोर्टिंग होगी, ठीक है, क्योंकि वो लीगल वाले को देखेगा। फिर पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स जो से होते हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट के देखते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल रिपोर्टर्स पॉलिटिक्स को देखते हैं। फिर आ जाता है आपके पास जनरल असाइनमेंट रिपोर्टर। जनरल असाइनमेंट रिपोर्टर का क्या काम होता है कि वो कवर करता है किसी भी स्टोरी को जो सिटी एडिटर उसकी जिम्मेदारी लगाता है कि आपने ये फलानी फलानी स्टोरी आज जो है वो कवर करनी है। ठीक है, फिर कॉपी एडिटर्स कौन होते हैं? तो इनका क्या काम है? एक तो इन्होंने देखना है कि जो स्टोरीज या जो भी आर्टिकल जो किसी ने और ने लिखा है उसको रीचेक करना, उसमें ग्रामेटिकल ख़ास तौर पे मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना और स्टाइल को। अ कॉपी एडिटर आल्सो राइट हेडलाइंस एंड परफॉर्म अदर ड्यूटीज दैट हेल्प प्रोड्यूस अ न्यूज़पेपर एवरी डे। ठीक है, तो कॉपी एडिटर्स हेडलाइंस भी लिखते हैं। फिर आपके पास आ जाता है फ़ोटो एडिटर्स। फ़ोटो एडिटर जो है वो फ़ोटोग्राफ़र नहीं होता, हालांकि ज़्यादातर जो फ़ोटो एडिटर्स होते हैं वो पहले उनका जो पेशा होता है वो फ़ोटोग्राफ़ी ही होता है। जितने भी न्यूज़पेपर के ऊपर फ़ोटोज़ आपको नज़र आएंगी वो पहले कौन पास करता है? फ़ोटो एडिटर। फिर आपके पास आया ग्राफिक्स एडिटर। ग्राफिक एडिटर जो सा होता है वो हेड होता है ऑफ ग्राफिक डिपार्टमेंट या उसको आर्ट डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। दिस एडिटर इज इन चार्ज ऑफ ऑल द ग्राफिक एंड इलस्ट्रेशंस प्रोड्यूस फॉर द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन होगी या न्यूज़पेपर होगा तो उसके लिए जो ग्राफिक एडिटर होता है वो क्या करता है? वो ओवरऑल जो एडिटर्स बैठे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखता रहता है, उनको बताता है कि क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए। अच्छा, जो एडवर्टीज़मेंट डिपार्टमेंट है उसका क्या काम है? एक तो सबसे बड़ा काम ये है कि वो एक तो रेवेन्यू जनरेट करता है फॉर द न्यूज़पेपर। फिर वो देखता है कि नेशनल या जनरल जितने भी एड्स हैं उनको देखना। फिर ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना, ठीक है, प्रोसेस करना ऑर्डर्स को फ्रॉम एडवर्टाइज़र्स, और फिर उनके लिए न्यूज़पेपर के अंदर एक स्पेस बुक करना, फिर एड्स को क्रिएट करना, और फिर स्टैटिस्टिक्स देना एजेंसीज़ को और इंफॉर्मेशन देना कि सर्कुलेशन क्या हो रही है, रीडरशिप कितनी है, ये वो चीज़ सारा जो काम है तो ये कि कौन करता है? एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट करता है। अच्छा जी, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट क्या करता है? सर्कुलेशन डिपार्टमेंट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग आफ्टर द न्यूज़पेपर इज़ प्रिंटेड। ठीक है, तो जब न्यूज़पेपर प्रिंट हो गया है फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो ये उसकी जिम्मेदारी आ जाती है। दिस इंक्लूड्स डिलीवरिंग द पब्लिकेशन टू होम्स थ्रू द ऑन और थर्ड पार्टी कैरियर्स, to the post office to be mailed into homes as well as newsstands, vending machines, other places it's circulated। ठीक है, तो इनका यही काम है कि एक तो डिस्ट्रीब्यूशन करना न्यूज़पेपर की। ठीक है, अच्छा जी, फिर आपके पास आ जाता है प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि प्रिंटिंग डिपार्टमेंट किस लिए होता है। दिस डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग ऑफ द न्यूज़पेपर। द डिपार्टमेंट इज़ इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग दैट हैज़ टू डू विद द प्रोडक्शन एंड प्रिंटिंग ऑफ द पेपर्स विच इंक्लूड ट्रांसफॉर्मिंग जर्नलिस्ट स्टोरीज इनटू टाइप एंड मेंटेनिंग द प्रिंटिंग मशीन्स। फिर आपके पास आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या करता है कि ये जो से है एक तो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफ जो से है उनके लिए जितनी भी चीज़ें हैं, प्रमोशन का काम, ट्रेनिंग जो होनी है, कितने पैसे लगने हैं कहाँ पे, ठीक है, और फिर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी लीव्स, एब्सेंस, उनकी अटेंडेंस को चेक करना, और फिर पे वगैरह भी इसके अंडर आ जाता है। इसके अलावा जी अगर आपके पास किसी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर लीगल डिपार्टमेंट नहीं है तो फिर जो लीगल मैटर्स होते हैं अक्सर औकात यही हल करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो ये क्या डिपार्टमेंट है? वन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी कि प्रॉपरली स्टोर को जो है मेंटेन करना, जितने भी रॉ मटेरियल न्यूज़ प्रिंट के लिए या फिर प्रिंटिंग के लिए यूज़ होने हैं उसको जो है कवर करना,
इनका काम है, ठीक है। तो इनके ज़िम्मे ये भी है कि जितना भी मटेरियल जो है वो डेली यूज़ होता है, दैट कुड बी टी या खाना या जो कुछ भी है, तो वो स्टोर्स डिपार्टमेंट का काम है। फिर आपके पास आ जाता है आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट का क्या काम है? एक तो उसने मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है टेक्निकल इक्विपमेंट जिस पे सारे बैठ के काम करते हैं। एडिटोरियल डिपार्टमेंट भी उसी पे काम कर रहा है, आपका जो से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी उसी पे काम कर रहा है। तो आपके जितनी भी पूरी इस्टेब्लिशमेंट है वो जो है वो कंप्यूटर्स के ऊपर काम करती है, और आईटी डिपार्टमेंट का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स की मेंटेनेंस करना, फिर लैन नेटवर्क बनाना, अगर थोड़ी सी भी जो लैन केबल का जो है कनेक्टर ख़राब हो जाता है तो दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो ये सारा कुछ जो सा है ए टू जी ये आईटी डिपार्टमेंट का काम है। So this was the lecture for today. I hope you understood the concept behind organizational structure of a newspaper या news agency. If you like the content, subscribe our channel, like the video, share the video. Jazakallah and Allah Hafiz.